हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसने अब तक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स और बिलियनियर्स पैदा किए हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। अपने अनोखे आइडियाज़ और प्रिंसिपल की वजह से इस किताब को सक्सेस का मैनुअल भी कहा जाता है और इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर थे जिन्हें सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट का फादर भी कहा जाता है। ये किताब अपने टाइमलेस विजडम की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और अब तक इसकी लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं। इस किताब में नेपोलियन हिल ने जिन प्रिंसिपल को बताया है उसको लागू करके कोई भी इंसान अपने जीवन में आर्थिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सफलता हासिल कर सकता है। ये किताब पहली बार 1937 में पब्लिश हुई थी। इसे लिखने में नेपोलियन हिल को 20 साल से ज़्यादा का समय लगा था। इसके लिए उन्होंने बहुत रिसर्च की और लगभग 500 से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों के बेहद कामयाब लोगों से मुलाकात की, जिसमें एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और जॉन डी रॉकफेलर जैसे महान लोग शामिल थे। उन्होंने उनकी जिंदगियों को करीब से देखा, उनका इंटरव्यू लिया, उनका ऑब्जर्वेशन किया, उनको डॉक्यूमेंट किया और थिंक एंड ग्रो रिच ऑल टाइम क्लासिक बुक की रचना की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑथर इस किताब में सबसे पहले बताते हैं कि सफलता की शुरुआत एक मजबूत इच्छा से होती है। इच्छा ही सारी अचीवमेंट का शुरुआती बिंदु है। इच्छा ही इंसान को कामयाबी का रास्ता दिखाती है, लेकिन कोई भी साधारण इच्छा इंसान को प्रेरित नहीं कर सकती। सक्सेस के लिए आपको एक स्पष्ट, मजबूत और शक्तिशाली इच्छा की ज़रूरत है। ऐसी इच्छा जो इतनी स्पष्ट हो कि आपको मजबूर कर दे आगे बढ़कर कार्रवाई करने के लिए। ऐसी इच्छा जो आपके अंदर की आवाज़ बनकर आपको सुनाई देती हो, उठो और आगे बढ़ो, उठो और आगे बढ़ो। ऐसी इच्छा जो इतनी स्पष्ट हो कि आप इसे अपना लाइफ स्टेटमेंट बना लें और इसे कागज़ पर लिख लें। इस स्टेटमेंट को हर रोज़ अपने सामने रखकर सुबह और शाम को पढ़ना शुरू कर दें। ऐसी इच्छा जो आपकी सुबह और शाम की प्रार्थना में बदल जाए। इसके बाद ऑथर अगला प्रिंसिपल बताते हैं, फेथ यानी आस्था। आस्था का मतलब है इस विश्वास के साथ जीना कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। बीच में जो दुविधा, नकारात्मक विश्वास, पुरानी मान्यताएं जिन्होंने आपको बांध कर रखा है उसे तोड़ना ही होगा। आपको हर हाल में ये विश्वास करना ही होगा कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप इस विश्वास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपकी इच्छा कभी भी हकीकत में नहीं बदल सकती और आपकी इच्छा हमेशा आपके लिए संघर्ष बनी रहेगी। दुनिया में जितने भी मिलेनियर या बिलियनियर हुए हैं उन सभी ने इस सिद्धांत का खूब अभ्यास किया है। इसके लिए आप हर रोज़ स्पष्ट रूप से सोचना शुरू करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। इच्छा को हकीकत में बदलने का नियम यही है कि मान लो कि ये हकीकत है। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे आप अपने माइंड को बार बार पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल आपकी इच्छा को विश्वास में बदलने का काम करते हैं, जिससे आपकी इच्छा मजबूत और वास्तविक बनती है। आइए समझें कि ऑटो सजेशन कैसे काम करता है। इसके दो तरीके हैं। पहला, आप अपने गोल की इमेजेस को विजुलाइज करें कि इसी समय आपका गोल पूरा हो चुका है। दूसरा, आप अपने गोल स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ना शुरू करें। अपने स्टेटमेंट में धन्यवाद कहें क्योंकि आपका गोल पूरा हो चुका है। चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस कभी भी जनरल नॉलेज या एवरेज नॉलेज से नहीं मिलती, क्योंकि ये तो हर आदमी के पास है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके पास अपने सब्जेक्ट का विशेष ज्ञान चाहिए।
अगर आपके पास अपने सब्जेक्ट की विशेषज्ञता नहीं है तो आप हमेशा लोगों की भेड़ चाल में ही चलते रहेंगे। आपको अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, ऐसा पहलवान आपको बिल्कुल नहीं बनना है। आपको बस अपने विषय का स्पेसिफिक नॉलेज रखने वाला चैंपियन बनना है। इसके लिए आप अपने विषय से जुड़ी नई नई चीज़ें लगातार सीखते रहिए, उन्हें लगातार अपडेट करते रहिए। अपना खुद का ऑब्जर्वेशन और खुद के एक्सपीरियंस को इसमें शामिल करते जाइए। अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, उनके साथ कनेक्शन बनाएं। उनकी तरह बनने के लिए उनको कॉपी करना शुरू करें। याद रखें, आप क्या काम करते हैं इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप उसे किस तरह से करते हैं, और दूसरों के लिए वही काम करना कितना मुश्किल होता है। यही चीज़ आपको अपने काम में दूसरों से अलग बनाती है, आपको एक्सपर्ट बनाती है। 5वां प्रिंसिपल है इमेजिनेशन, यानी कल्पना शक्ति। इमेजिनेशन को नेपोलियन हिल ने इस किताब में माइंड की प्रयोगशाला कहा है, और ऐसा है भी, क्योंकि दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार हुए हैं वो सभी कल्पना करने की शक्ति से ही हुए हैं। जरा सोचिए, अगर इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं ना की गई होती तो क्या हम सब आज इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देख पाते। सारा ज्ञान कल्पना करने के बाद ही प्रकट होता है। आइंस्टीन ने कहा भी है कि इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। आप अपनी कल्पना शक्ति को अपने गोल तक पहुंचने के रास्ते में लगा दें और फिर देखिए कि आपकी कल्पना शक्ति आपके गोल के लिए कैसे नए नए और क्रिएटिव आइडियाज़ देती है, जो आपको गोल की तरफ एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। 6वां प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी आपके पास एक सटीक और सुनियोजित योजना होना जरूरी है, जो प्रैक्टिकल हो, जिस पर आप काम कर सकें और जो टाइम बाउंडेड भी हो। अगर आपके पास सपने तो हैं लेकिन उसे पाने का कोई बेहतरीन प्लान नहीं है, फिर तो आपके सपने हकीकत नहीं बस ख्याली किले ही बन पाएंगे। तो पूछिए अपने आप से कि क्या मेरे पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का कोई बेहतरीन प्लान है। आप अपने सॉलिड प्लान पर हर रोज एक्शन लीजिए और आगे बढ़ते जाएं। बीच बीच में अपने प्लान में जरूरी बदलाव भी करते रहें। आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत ज़्यादा समय देना होगा। 7वां प्रिंसिपल है डिसीजन। ऑथर कहते हैं सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल। ऑथर समझाते हैं कि सक्सेस के लिए आपको जल्दी और पक्का डिसीजन लेना होता है। आपको हर डिसीजन अपने गोल को ध्यान में रखकर लेना होता है, जिससे आपका हर डिसीजन आपको गोल के करीब लेकर जाए। आप ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते जाएंगे, उतने ही जोश के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। 8वां प्रिंसिपल है परसिस्टेंस, यानी अपने लक्ष्य के रास्ते पर लगातार दृढ़तापूर्वक डटे रहना। जी हाँ दोस्तों, डटे रहना एक ऐसा गुण है जिसके बगैर कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। चैलेंजेस और मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन उन्हीं से आपको खुद को सुधार करने और मजबूत करने के तरीके पता चलेंगे। इसलिए उनसे बचने की कोशिश कभी भी मत करिए, क्योंकि असफलता से बचकर आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप उनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए उनका सामना करिए, वरना आप अपनी जंग हार जाएंगे। अगर आपके अंदर हर दबाव में डटे रहने की क्षमता है तो देर से सही लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। सक्सेस एक बार या 2-4 बार कोशिश करने से नहीं आती, ये लगातार कोशिश करते रहने की कमिटमेंट से आती है। 9वां प्रिंसिपल है मास्टर माइंड। यहाँ पर ऑथर पावर ऑफ कोलैबोरेशन की बात करते हैं। चाहे आप पर्सनल लेवल पर काम कर रहे हों या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, आप किन लोगों के ग्रुप में रहते हैं ये बात बहुत मायने रखती है। हमेशा ऐसे लोगों की एसोसिएशन ज्वाइन करें जिन्होंने वो सपने हासिल कर लिए हों जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। इससे आपका मोटिवेशन और बिलीफ बना रहेगा। आप कभी छोटा नहीं सोचेंगे और निराश होने पर पीछे नहीं हटेंगे। आपके अंदर हमेशा एक आवाज़ सुनाई देती रहेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अगर ये कर सकता है
तो मैं भी कर सकता हूँ। हमेशा अपने क्षेत्र के दिग्गज लोगों के साथ रहें जो सचमुच आपकी मदद कर सकते हों। इनसे आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे। इसलिए अपना मास्टरमाइंड बहुत सोच समझ कर तैयार करें। 10वां प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड। ऑथर कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इसे पॉजिटिव थॉट और आपके विश्वास की ज़रूरत है। इसे हमेशा अपने सपनों की वास्तविक तस्वीरें दिखाकर प्रोग्राम करिए। जब ये बार बार आपके लक्ष्य की वास्तविक तस्वीरें देखेगा और लक्ष्य की विश्वास भरी बातें सुनेगा तो आपके लक्ष्य पर यकीन करने लगेगा। फिर कोई भी इसके रास्ते की रुकावट नहीं बन पाएगा। हर हाल में आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। दुनिया के सारे बिलियनियर्स ने यही किया है। ऑथर ने यह भी कहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड विचारों को ब्रॉडकास्ट करने और रिसीव करने का पावरफुल स्टेशन है। ये विचारों को ब्रह्मांड में भेजता भी है और ब्रह्मांड से विचारों को प्राप्त भी करता है। ये ठीक वैसे ही विचारों को प्राप्त करेगा जैसे विचार आप भेजेंगे। इसलिए आप हमेशा अपने माइंड में प्रोडक्टिव और क्रिएटिव थॉट भेजते रहें, जिससे आपका माइंड ऐसे ही नए नए क्रिएटिव थॉट ब्रह्मांड से आपके लिए प्राप्त करता रहे। गलती से भी इसे नकारात्मक और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले थॉट न दें, वरना ये आपके लिए भी वैसा करने लगेगा। याद रखें, आपके थॉट से पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट करता है और वैसी सच्चाइयाँ आपके जीवन में दिखती हैं। इसके लिए हर रोज़ अपने गोल को विजुअलाइजेशन करने और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन से प्रोग्राम करने का एक खास समय निश्चित करें और उस समय केवल यही काम करें। 11वां प्रिंसिपल है छठी इंद्रिय, डोर ऑफ विजडम। ऑथर कहते हैं इस छठी इंद्रिय के बारे में जितना कहा जाए सब कुछ कम ही है। इसके आगे सारा संसार तुच्छ जान पड़ता है। सारा बाहरी ज्ञान एक छोटी रोशनी की तरह है। ये एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो आपको इंट्यूशन देती है। ये आपको आंतरिक प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। इसी को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या अनंत प्रज्ञा भी कहा जाता है। जब आप कहीं दुविधा में हो तो यही शक्ति आपको सही डिसीजन लेने में मदद करती है। अपने आंतरिक स्वरूप को सुनने का अभ्यास कीजिए। आपका आंतरिक स्वरूप असीम है। इसके पास आपके सपनों को हकीकत में बदलने के सारे तरीके मौजूद हैं। बस इस पर विश्वास कीजिए और अपने सपनों को हासिल कीजिए। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पावरफुल प्रिंसिपल। चाहे आप उद्यमी हों, पेशेवर हों या व्यक्तिगत विकास के मार्ग पर चल रहे हों, थिंक एंड ग्रो रिच से आपको एक ऐसा रास्ता मिल सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है। इन सिद्धांतों को खुले दिमाग से स्वीकार करें, इन्हें परिस्थितियों के अनुसार ढालें और इन्हें लागू करें और सफलता और धन की अपनी यात्रा में इसे अपना ईंधन बनने दें। अंत में नेपोलियन हिल ने खुद कहा था कि इंसानी दिमाग जिसकी कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। ये किताब ऐसी नहीं है जिसे आप एक बार पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि इस पर लगातार चिंतन, लगातार अभ्यास और लगातार कार्रवाई की ज़रूरत है। ये कोई जादुई औषधि भी नहीं है जो आपके जीवन को तुरंत बदल देगी। ये आपके मार्गदर्शन का एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी रोशनी की आपको लगातार तलाश है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट से मुझे इंस्पायर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।